हाइड करके रखते हैं। तो तीसरा एरिया ऑफ पर्सनालिटी होता है हिडन एरिया। खुद को तो पता है बट हम दूसरों के सामने उसको शो नहीं कर रहे। और चौथा एरिया है ना मुझे पता ना किसी और को पता, अननोन एरिया। ये चार फेसेट्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। अगर इसको ग्रिड के फॉर्म में हम लोग दिखाएं तो ग्रिड कुछ ऐसा बनेगा। ग्रिड मतलब खिड़की। नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स, अननोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स। उसके बेसिस पे नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स ओपन, अननोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स ब्लाइंड, नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स हिडन, और अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स इज अननोन एरिया। ये चार फेसेट्स हर किसी की पर्सनालिटी में होते हैं। तो इसका मतलब आज तक जो आप डायलॉग मारते हैं ना, इंसान दोगला होता है, हर इंसान चौगला होता है, मतलब उसके चार फेसेट्स होते हैं, राइट? दैट्स व्हाट। और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता था, कैसे उन्होंने उस बॉलर को बॉलिंग दी जिसने मिसबाह को आउट किया। अगर याद हो आपको 2007 का वर्ल्ड कप, जोगिंदर सिंह, जिसको आज शायद बहुत सारे लोग जानते तक नहीं होंगे, बट आप जानते हैं। और वो अपने फ्यूचर में क्या करते हैं, दैट इज अगेन अननोन। तो ये हैं चारों फेसेट्स। क्लियर है? क्लियर है कि भी दो मतलब होते हैं, तो सब खाली है और एक सब समझ में आ रहा है। आई होप पहला वाला है सब खाली है, नहीं दूसरा वाला है ये सब समझ में आ रहा है। ग्रेट, सब समझ में आना भी चाहिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर अब आप अपना जौहरी एनालिसिस करोगे, वो क्वालिटीज जो आपके ओपन एरिया है, ब्लाइंड एरिया है, हिडन एरिया है और अननोन एरिया है, तो आपकी पर्सनालिटी, याद है मैम ने एक चीज कही थी, यू बिकम ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी मतलब ट्रस्ट की वर्दी पहनते हो, क्योंकि हर किसी पे तो ट्रस्ट किया नहीं जा सकता ना। हम सिर्फ ट्रस्ट उसी पे करते हैं जिसपे हमें लगता है कि ओपन एरिया बड़ा है। अब पता है मुद्दे की बात आ रही है ना कि बहुत अच्छा था बट याद नहीं आ रहा, होता है हम लोगों के साथ। तो इसका मतलब तब हम अननोन में डेवलप करके आए, बट अपने अंदर इतनी पावर्स नहीं है कि हम उसे याद कर सके। बट यही चीज साइकेट्रिस्ट, रिग्रेशनिस्ट, राइट, ये लोग आसानी से कर लेते हैं। और आपको ब्लाइंड एरिया के बारे में पता चलेगा, मतलब आपका ओपन एरिया बढ़ेगा। मतलब लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सोचते हैं, राइट? वैसे तो जौहरी में जनरली पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही डिपिक्ट किया गया है, बट लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं ताकि यू कैन इम्प्रूव अपॉन योरसेल्फ, दैट इज योर फीडबैक। ठीक है, फिर अगेन हिडन एरिया था, मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया, मेरा ओपन एरिया थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया, राइट? तो कहीं ना कहीं आज अगर सेल्फ डिस्क्लोजर करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि सामने वाले को आपके बारे में ज्यादा नॉलेज है। डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी पता है कब होगी? जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सेल्फ डिस्कवरी भी पॉसिबल है। तो हमारे अननोन से हिडन में आ जाएगा। चलिए, तो ये था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ जौहरी विंडो और साथ के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जौहरी विंडो। क्लियर है? कौन सा वाला, पहला वाला, दूसरा वाला? दूसरा वाला, गुड। तो इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए, वरना आई विल हैंड ओवर द माइक टू वीना मैम अगेन। एनी क्वेरीज? इसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आई होप इससे पहले जो टूल आपको पता होगा वो है स्वॉट एनालिसिस।